न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। गार्डियन एक बड़ा अखबार है इंग्लैंड का। उसने एक ऐसी तस्वीर छापी जो मैंने आपकी स्क्रीन पर लगाई और उसमें उसने मोदी जी को कुछ कटाक्ष करते हुए कहा, बस ये समझ लीजिए कि जहां जहां इनाम, तमगे, मेडल होंगे, मोदी जी भागे भागे चले आएंगे। मेरे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री के बारे में विदेश का एक प्रतिष्ठान, बड़ा प्रतिष्ठान, जिम्मेदारी से पत्रकारिता करने वाला, हमारे जैसा नहीं, अगर ये छापता है तो चिंता का विषय तो होना ही चाहिए। पत्रकार नहीं, हर एक भारतीय को ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिरकार हमारे प्रधानमंत्री की पोजीशन इंटरनेशनल मीडिया में क्या बनी हुई है। अभी गार्डियन ने छापा ही था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक पत्रकार ने सामने आते हुए एक ऐसी बात कह दी, वो भी गले के नीचे नहीं उतर रही है। हम सोच रहे थे कि वो एक बंदा था, पत्रकार पुराना, उसने कुछ कह दिया था, सवाल कर लिया था, तब हंगामा मच गया था। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो फिर सोचना पड़ेगा कि बाहर का मीडिया और हमारे देश का मीडिया आखिर दो तरह से कैसे सोचता है। इसके बारे में एक विश्लेषण हो सकता है, समय इस वक्त वो नहीं है। मैं आपके सामने हाजिर इसलिए हुआ दोस्तों कि प्रधानमंत्री जी को ऐसा कौन सा मेडल दे दिया जाए जिसकी वजह से वो भारत में रुक जाएं और भारत की जो समस्याएं हैं, अभिजीत दीप के जो पैरों में पड़ा हुआ है इंस्पेक्टर के या पुलिस वाले के दिल्ली में, वो उठ जाए। जो स्टूडेंट्स अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं वो रुक जाएं। ऐसा कुछ हो कि मोदी जी देश में रुककर देश की प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें। या फिर हमारे ही देश में भारत रत्न है, बहुत सारे बड़े बड़े तमगे हैं, वो सब मोदी जी को मोदी जी की ज़िंदगी में ही दे दिए जाएं ताकि वो रुक जाएं और आपका मेरा नहीं, देश का भला हो जाए। क्योंकि वो तो बार बार अभी 3 देशों की यात्रा पर हैं। जब मेरी खबर आप सुन रहे हैं इस समय वो न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया से गए हैं, उससे पहले इंडोनेशिया थे। इंडोनेशिया में और ऑस्ट्रेलिया में 1 और 1 11, 6 और 1 7 और 8 और 1 9, ये बकवास आप सुनते रहे, ये तुकबंदी आप सुनते रहे। बाद मर्तबा तो दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की भी समझ में नहीं आती होगी कि मोदी जी कौन कौन सी पहेलियाँ घुमा रहे हैं। और मोदी जी समझते शायद ये हैं, लोग ऐसा विचार विमर्श कर रहे हैं कि मैं जो तुकबंदियाँ चुनाव की रैली में बोलता हूँ, ऐसे ही सामने के लोग होंगे। ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, इंडोनेशिया के, इन देशों के लोग अलग अलग हैं। वहाँ पर ऐसे धार्मिक पशु नहीं है कि जिन्होंने अफीम खा रखी है और मोदी जी मोदी जी मोदी जी करते रहेंगे। ना 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 ना, पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं। तो वहाँ कुछ ऐसा ऑथेंटिक हो जाए, कुछ अच्छी चीज़ हो जाए, चलिए उनको छोड़ दीजिए। हमारा कहना यह है, या इस समय विचार जो बना हुआ है कि दुनिया का बड़ा अखबार अगर मेडल की बात लिख करके एक इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है मेरे और आपके प्रधानमंत्री की, तो हमें ही इतने देश में इतने बड़े बड़े मेडल बना देने चाहिए जो मोदी जी को मिल जाएं। और मोदी, चाहे वो नोट पर उनका जो है फ़ोटो छाप दो, जैसे चल रहा था पीछे, ये भक्त ऐसी बातें करते रहते हैं ना, तो ये कम से कम समस्याओं से सामने आकर के ये कह सकते हैं कि भाई मैं देश में रुका हुआ हूँ और मैं इन चीज़ों को फेस करूँगा। लेकिन एक तरफ ये भी है बात और एक तरफ ये भी है कि देश में मोदी जी हों या ना हो, स्मूथली सब कुछ चलता रहता है। अब स्मूथली चलता रहता है या स्मूथली चलता हुआ आपको दिखाया जाता है, ये दोनों में फ़र्क है। यहाँ मंदिर के चढ़ावे में हज़ारों करोड़ या सैकड़ों करोड़ों की चोरी डकैती हो जाती है। गोदी मीडिया इस तरह से कोई भी अभियान नहीं चलाता जिस तरह से अभी छोटा मोटा कोई मसला अल्पसंख्यकों से जुड़ा हो, देश का कुछ ऐसा हो जो विपक्ष के ऊपर आता हो, फिर देखें आप, सब लोग पाठशाला लगाकर बैठ जाएंगे। ऐसा है, राहुल गांधी ये हैं, विपक्ष के नेता ये हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े मसले देश के अंदर एक ऐसा संकट गहरा रहा है E20 का कि गाड़ियों के माइलेज तो ख़त्म होंगे ही, उनके इंजन भी ख़राब होते हुए बताए जा रहे हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बात यह है दोस्तों
कि ब्राज़ील ने अगर इस काम को किया है तो उससे 50 बरस लग गए। आप लोग मकानों के नक्शे, हर चीज़ नक्शे पे हो, इस चीज़ को इतनी आसानी से ले आते हैं, जबकि एक लंबी प्रक्रिया है। दिल्ली को ही अगर आप नक्शे के मुताबिक बनाना चाहेंगे तो 64% दिल्ली नक्शे के विपरीत बनी हुई है। हमारे उत्तर प्रदेश और बाकी प्रदेशों के जो शहर हैं, उनके जो पुराने बंगले जहाँ DIG और कमिश्नर और SSP रहते हैं, वो अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं, उनके नक्शे नहीं है बहुत सौ के। आप लोग एक गरीब आदमी का बुलडोज़र लेके चले जाते हैं कि नक्शे के विपरीत बना हुआ है। आप लेकर आइएगा, सब चीज़ सिस्टम में होनी चाहिए, हम भी इस बात के पक्षधर हैं, लेकिन कम से कम इनकी रोटी का इंतज़ाम तो हो जाए। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, नौकरियां नहीं हैं, बेरोज़गारी के हालात ख़राब हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, लोग जो हैं सुसाइड कर रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स के मद्देनज़र भारत कैसे जूझ रहा है ये दुनिया जान रही है, लेकिन चूँकि लखनऊ के जो बागड़ बिल्ले हैं, वो गोदी मीडिया के लोग आपको बताने ही नहीं दे रहे हैं कि स्थिति क्या है। तो ऐसे में दोस्तों, ये तमाम जो परेशानियां वो तो तब सामने आएंगी ना जब आपके सामने रखी जाएंगी। अब वो गोदी मीडिया पूरी तरीके से जिसको बताने की जिम्मेदारी थी, वो लोग तो कंट्रोल्ड हैं, तो आप कैसे बताएंगे? आपको पता कैसे चलेगा? आपको पता तो ये चलेगा कि सोशल मीडिया पर जो भक्तों की और बाकी देश के लोगों की लड़ाइयाँ चल रही हैं। दलितों पर जुल्म हो, अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो, बुलडोज़र चल जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ना बंद हो गया, क्योंकि गोदी मीडिया ने एक ट्रायल चलाने से मना कर दिया है। पहले किसी वक्त में जब मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी, तो ये मीडिया थोड़ा बहुत आज़ाद था, ये कम से कम एक ट्रेल चला दिया करता था। प्रशासनिक अधिकारी या सूबे या केंद्र के नेता सचेत हो जाते थे कि भाई ये क्या चल रहा है। विनोद दुआ के बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि विनोद दुआ जब शाम को दूरदर्शन पर एक प्रोग्राम लेकर आते थे, तो राजीव गांधी के जो सचिव थे, उन्होंने कहा कि आपको विपक्ष की ज़रूरत ही नहीं है। वो विनोद दुआ शाम को एक प्रोग्राम लेकर आते हैं, देश की असल प्रॉब्लम्स रख देते हैं। मीडिया का काम दरअसल ये था। बहरहाल मोदी जी पर आता हूँ, तो मोदी जी को रोकने का कोई साधन तो होना चाहिए ना, वरना ये दूसरे अखबार लिख रहे हैं कि जहाँ जहाँ मेडल होगा वहाँ वहाँ मोदी जी भाग जाएंगे। और मेडल भी कैसे? एक मेडल तो 3 दिन पहले बनाया गया है। अभी सेशल कौन सी जगह है वो, उनकी आबादियाँ भी 10-10, 12-12 लाख हैं मुल्कों की। उनके मुल्कों को नाम दुनिया में पहले किसी ने सुने नहीं है। पप्पू गिनेवा, बताइए कोई नाम था? ये पता नहीं, इस टाइप का नाम था। वहाँ का राष्ट्रपति पैरों में गिर गया मोदी जी के। 8-8, 10-10 लाख के मुल्क वो एक नया तरीका का अपना एक इनाम घोषित करते हैं कि हमारे यहाँ का सर्वोच्च इनाम है, उससे पहले नहीं दिया गया है वो, उसके बाद नहीं दिया जाएगा, उसकी स्पेलिंग्स ख़राब हैं, वो मोदी जी के लगा के सीने पे भेज देते हैं और हम आ जाते हैं, यार 3 तमगे मिल गए। लोगों ने मोदी जी की वो तस्वीरें बनानी शुरू कर दी जिसमें पूरे ही जिस्म पे तमगे। अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री को तमगे मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी कोई ऐसा इनाम रख दिया जाए जिसकी वजह से वो यहाँ समय गुजारें और देश की चिंताएं, देश की परेशानियाँ, उसको हल करने में जिसके लिए उनको पूरा का पूरा बहुमत दिया गया, उसकी तरफ वो देखें। लोगों का ऐसा विचार विमर्श चल रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।